हमारे सिर के अंदर दिमाग होता है। दिमाग भी विज्ञान ने बताया दो तो है, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। जो राइट ब्रेन है ये हमारे तार्किक विचार, तार्किक बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट ब्रेन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा शांति को, आनंद को, ठंडक को, सहजता को। ये हमारा शास्त्र तो बहुत समय से बोल रहा था, परंतु अब जो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान है, ये भी बता रहा है। जो ये दोनों दिमाग हैं, इसके बीच में एक खाली स्पेस होता है, और खाली स्पेस के नीचे ब्रेन का ही एक तीसरा पार्ट होता है जिसे मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में फ्लोट करता है। तकरीबन लंबर रीजन जो कहलाता है, हमारी जो लो बैक तक जाता है, L3 L4 तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि एनाटॉमी ये बताती है। अब हम शास्त्र के अनुसार देखें, मैं सीधा स्वर विज्ञान जो हमारे श्वासों पे आता हूं। राइट नाक से जब हमारा श्वास चलता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, क्रॉस में चलता है, और लेफ्ट नाक से जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। आपको मैं ध्यान के बारे में और बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताऊंगा। कभी भी आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, कभी भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो लेफ्ट नाक को बंद करो और राइट नाक से भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट कर दो, अथवा राइट नाक से ही श्वास को लंबा खींचें, लंबा छोड़ें, 5-7 मिनट तक करें। आपको सारे उन विचारों में बेनिफिट फील होना शुरू हो जाएगा। इवन अगर आप लो फील कर रहे हैं तब भी आप राइट नाक से सांस लें, आप एकदम से अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। अब अगर हम ध्यान की बात करें तो जिस समय हमारा मन शांत होता है, हमारे मन की जो शांति होती है उसको भी जो वाइब्रेशंस जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे आपने सुना ही होगा अल्फा, बीटा, गामा, थीटा वेव्स जो होती हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठता है, जैसे जैसे मन शांत होना शुरू होता है, और मन शांत होते ही धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लेफ्ट नाक से श्वास लेना, राइट नाक से श्वास लेना। लेफ्ट नाक से जब हम श्वास लेते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, और राइट नाक से जब श्वास लेते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। पर ध्यान की एक ऐसी शांत अवस्था आती है जब हमारा स्वाभाविक रूप से जो मुख्य नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो हमारे प्राण है उसमें स्वाभाविक चलना शुरू हो जाते हैं। वैसे हमारे शरीर में जो नाड़ी तंत्र है, हमारे शरीर में बहुत सी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इसके साथ साथ ये तो स्थूल रूप में है, परंतु पहले हमारा शास्त्र कहा करता था कि 72,000 ऐसी नाड़ियां हैं जो नजर ही नहीं आती, वो इनविजिबल है, जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, परंतु मॉडर्न साइंस उसे मानता नहीं था। पर अब जब से क्लिक फोटोग्राफीज वगैरह आ गई हैं, जिससे हम अपने ऑरा का फोटोग्राफ ले सकते हैं, उसी फोटोग्राफ के द्वारा हमारे को वो जो 72,000 नाड़ियों का जो नाड़ी तंत्र है, जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम है, जो नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता, वह इन फोटोग्राफीज के द्वारा नजर आ सकता है और आता है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलते हैं तो हमारे जो स्थूल शरीर के जो जितना भी नाड़ी तंत्र है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, ये तो पुष्ट होते ही हैं। साथ ही साथ हमारा जो ये 72,000 जो नाड़ी तंत्र, जो अदृश्य जाल हमारे शरीर के चारों ओर है, जो हमें नजर नहीं आता, इनफैक्ट जो हमें फील तक नहीं होता, वो भी पुष्ट होना शुरू हो जाता है जब सुषुम्ना में प्राण चलते हैं। जैसे ही सुषुम्ना में प्राण चलना शुरू होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब हम सुषुम्ना में लंबे समय तक बैठते हैं और हमारा मन धीरे धीरे तुरीयावस्था में जाना शुरू हो जाता है, तो जो ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो CSF है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने आप स्वाभाविक चढ़ना शुरू हो जाता है। और जो मैंने
इनिशियली बताया था, जो दो दिमाग के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को वो CSF फिल करना शुरू कर देता है। और जो हमारा ब्रेन है, दैट इज मेड अप ऑफ मिलियंस, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। कितने हैं? असंख्य हैं। वैसे अभी साइंस, जो मॉडर्न साइंस कहती है कि तकरीबन 12 बिलियन अथवा 14 बिलियन है, पर ये अनंत है, अनंत है, अनगिनत है। तो और जो हमारा ब्रेन है, ये एक स्पंज की तरह है। तो जो स्पंज होता है ना, जैसे स्पंज पानी को अथवा किसी भी लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जब CSF ऊपर पहुंचा, उस स्पेस में दोनों दिमाग के बीच में, जैसे जैसे वो फिल होता जाएगा, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो इस CSF को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जितना CSF को हमारा ब्रेन एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे ब्रेन की जो एक्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी आज है, अभी जैसे 3 से 4% ही हम अपने ब्रेन का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। पर जैसे जैसे हमारा मन ध्यान में, सुषुम्ना में स्थित होता है, तो स्वाभाविक रूप से जब CSF ऊपर चढ़ा और ब्रेन की ओर, और ब्रेन ने एब्जॉर्ब किया सारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, तो क्या होगा? हमारे जो ब्रेन की वर्किंग एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 30, 40, 50% तक चली जाएगी, 70, 80, 90% तक चली जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, अभी जैसे विज्ञान कहता है कि हमारा जो, हम लोग सब जो हम अपने ब्रेन का प्रयोग कर रहे हैं, ये 3 to 4% करते हैं, पर आइंस्टाइन जैसे लोग जो हैं ये 10, 12, 15% तक कर लेते हैं। जैसे एलॉन मस्क हैं, या और भी जो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, रामानुजम है, ये लोगों का जो दिमाग होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बिकॉज ये नोइंगली अथवा अननोइंगली ये इनका सुषुम्ना चलना शुरू हो जाता है, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में पहुंचता है, और जो मैकेनिज्म मैंने बताया वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक संक्षिप्त सा मैंने बताया है कि ध्यान कैसे हमारे को लाभ देता है, कि ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अगर अभी तक आप इतना मेरा व्याख्यान सुनते हुए आए और अभी और आगे जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं और डिटेल में भी जाऊंगा आगे। तो अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।